So welcome my dear students. Once again I am here with another new lecture on engineering graphics. But this is not include the syllabus. अभी syllabus start नहीं हुआ है आपका. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, what is engineering graphics? Engineering graphics is an language of an engineer. तो लैंग्वेज के लिए पता है आपको, पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे, फिर आपने धीरे धीरे वर्ड्स बनाना सीखा, फिर आप सेंटेंस बनाएंगे, तब आपको मीनिंग समझ में आएगा. जस्ट लाइक दिस देयर आर सम बेसिक थिंग्स यू हैव टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग योर सिलेबस. इन दैट सीरीज I have already completed types of lines. I have already completed letterings, means you know letters कैसे बनाना है आपको आ गया है. टाइप्स ऑफ लाइन आपको आ गई है. अब यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाया है, इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ लाइन फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूँगा. और अब अपन एक और टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ डायमेंशनिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अगर आपकी डायमेंशनिंग गलत हो गई तो दैट इज़ रॉन्ग इम्प्रेशन, या फिर वो समझ में नहीं आएगा. लैंग्वेज मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाई सामने वाले को समझ में आना चाहिए. अगर समझ में नहीं आई तो बात ही ख़त्म हो गई. तो ये सिस्टम से अगर आप डायमेंशनिंग नहीं करेंगे तो ये ड्राइंग जो पढ़ेगा, ड्राइंग क्यों बनाते हैं अपन? ड्राइंग्स आर रीडेबल, ड्राइंग्स पढ़े जाते हैं. तो अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा. ओके, सो अब मैं ये आपको एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, डायमेंशनिंग. इसके बाद अपन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखेंगे, देन वी गो फॉर सिलेबस. ओके, सो डायमेंशनिंग, मेरे ख्याल से डायमेंशन वगैरह करना आप लोगों ने देखा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह से डायमेंशनिंग करी गई है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एरो. सो आई स्टार्ट विथ एरो हेड. इसमें जो एरो हेड होता है इट इज़ अ स्पेसिफिक वन. ध्यान रखिएगा, इसका एक स्पेसिफिक रेशो होता है. दिस इज़ योर एरो हेड. This height is suppose 1, then this length is 3, means this is the ratio of 1:3. 1:3. अब आप ये एरो आइदर 2 mm by 6 mm के बना सकते हैं या 1 mm by 3 mm के बना सकते हैं. ध्यान देखिएगा, इस एरो हेड में these lines are straight. ये लाइन स्ट्रेट होगी, ये कर्व नहीं होगी. देखिए, अगर आपने इस तरह से एरो बनाया, दिस इज़ अ रॉन्ग एरो. आपने इस तरह से एरो बनाया, दिस इज़ अगेन रॉन्ग एरो. तो ये ध्यान रखिएगा, दिस लाइन इज एग्जैक्ट वर्टिकल एंड दिस लाइन आर स्ट्रेट. एंड लास्टली दिस एरो हेड शुड बी फिल्ड. आपको ये एरो हेड भरना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एरो हेड. इस एरो हेड की आपको प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 10, 20, 50, 100 एरो बनाइए, तब आपको प्रैक्टिस होगी. ओके, अब एक सिंपल सी बात हो गई कि जिस लाइन में एरो हेड होगा दैट इज़ डायमेंशन लाइन. डायमेंशनिंग कर रहे हैं ना हम. सो ये एरो डायमेंशनिंग के पर्पज़ के लिए बना है, मीन्स दिस लाइन इज़ यूर डायमेंशन लाइन. तो मैं 2-3 लाइनें आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ कि दिस लाइन इज डायमेंशन लाइन विच हैव एरोज बोथ एंड, एंड दिस लाइन विच इज़ यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग. भाई डायमेंशनिंग बताएंगे ना आप, कहाँ से लेके कहाँ तक, स्टार्ट एंड एंड. सो मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन. इसको कहते हैं अपन एक्सटेंशन लाइन, और ये कहलाएगी डायमेंशन लाइन. बाकी की लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, सो दीज आर ऑब्जेक्ट लाइन्स, दीज आर ऑब्जेक्ट लाइन्स, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन. नाउ वन मोर लाइन इज़ यूज्ड. इसको देखिएगा ध्यान से. अगर मुझे सर्कल का डायमेंशनिंग करना है तो मैं क्या करूँगा? मान लीजिए सर्कल अगर छोटा है, आप इसके अंदर नहीं कर सकते. अपन कोशिश करते हैं एज फार एज यू ट्राई टू अवॉइड द डायमेंशनिंग इन द फिगर. किसी भी ड्राइंग के अंदर डायमेंशनिंग करना अपन बिल्कुल अवॉइड करते हैं. अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसका रेडियस या डायमीटर बताना है ना, तो मैं कैसे बताऊंगा? आपने यहाँ पर डायमेंशन लाइन मार्क करी, उसके बाद आप यहाँ पर ये एक लाइन बनाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड लीडर लाइन. ये एक और प्रकार की लाइन है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग. तो ये है आपकी लीडर लाइन. अब इस लीडर लाइन का भी स्पेसिफिकेशन होता है, देखिएगा ध्यान से. दिस एंगल इज़ आइदर 30, 45 और 60. आपको इसी तरीके से ये एंगल लेना है. एंड दिस लाइन इज
स्ट्रेट। यहाँ पर अपन ने लिख दिया है फाई 16, फाई का मतलब होता है डायमीटर। अगर आपको रेडियस शो करना है तो आप हाफ करके रेडियस भी शो कर सकते हैं। ओके, तो लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन एंड ऑब्जेक्ट लाइंस, बाकी सेंटर लाइन बनी हुई है, ये सब टाइप्स ऑफ लाइन आप लोग पहले देख चुके हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के लिए सबसे पहले देयर आर सम रूल्स, आपको वो रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। वेरी फर्स्ट रूल अगर हम लें तो डायमेंशन लाइन कभी किसी लाइन को या डायमेंशन लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। हमें डायमेंशनिंग इस तरीके से करना है कि कभी भी डायमेंशन लाइन किसी लाइन को क्रॉस ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, उससे अपने रूल्स बनते जाएंगे। अगर इस डायमेंशन को मैं यहाँ कर देता पहले तो क्या होता, ये डायमेंशन लाइन इस एक्सटेंशन लाइन को क्रॉस हो जाती। तो इसका मतलब द स्मॉलर डायमेंशन इज़ नियरर टू द व्यू। सीधी सी बात है। अगर आप पहले छोटी डायमेंशनिंग करेंगे फिर बड़ी डायमेंशनिंग करेंगे तो अपने आप आपका ये रूल फॉलो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द डायमेंशन लाइन शुड बी मिनिमम 8 mm अवे फ्रॉम एनी अदर लाइन एंड ऑब्जेक्ट लाइन। अब देखिएगा ध्यान से कि डायमेंशन लाइन इस ऑब्जेक्ट लाइन से मिनिमम 8 mm दूर होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या प्रिकॉशन ली, अपन एक काम करते हैं कि ये जो डायमेंशन है ये ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच में लिखते हैं, तो अपने आप आपकी लाइन दूर हो जाएगी। अगर इन केस आपने ये डायमेंशन इधर लिख दिया तो हो सकता है आप ये गलती से लाइन पास में बना दें, तो वो आपकी रॉन्ग डायमेंशनिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो एक्सटेंशन लाइन है, इस एक्सटेंशन लाइन को कभी भी आप इस तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे। दिस एक्सटेंशन लाइन शुड बी मिनिमम 3 mm बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन से कम 3 mm आगे ये लाइन जाना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स फॉर डायमेंशनिंग। और इस रूल्स को अपन ने अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपन ने सीख लिया और अपन ये प्रिकॉशन लेंगे तो अपनी डायमेंशनिंग गलत नहीं होगी। ओके, नाउ अब आपको बताता हूँ डायमेंशनिंग कितने प्रकार की होती है। देयर आर 2 सिस्टम्स फॉर डायमेंशनिंग। आपको मैंने इस ड्राइंग में दोनों सिस्टम यूज़ कर लिए हैं। अगर मैं एक और ड्राइंग बनाता तो शायद उसमें ये दूसरा सिस्टम अलग से यूज़ होता, लेकिन मैंने एक ही ड्राइंग बनाया है और इसमें मैं आपको दोनों सिस्टम्स बताता हूँ। फर्स्ट इज़ अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम, अलाइन सिस्टम मीन्स व्हाट, दिस डायमेंशन इज पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट। दिस डायमेंशन इज पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए मैंने 30 कैसा लिखा है और यहाँ देखिए मैंने 20 कैसा लिखा है। ओके, मीन्स डायमेंशन शुड बी रीड फ्रॉम वन साइड। यहाँ देखिए आप, ये सारी डायमेंशंस एक ही तरफ से रीड हो रही है और ये डायमेंशन पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट लाइन है। तो ये 2 प्रकार के सिस्टम हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सिस्टम फॉलो हो रहे हैं। कैसे, ये हॉरिजॉन्टल है ऑब्जेक्ट लाइन तो ये डायमेंशन हॉरिजॉन्टल है, ये ऑब्जेक्ट लाइन वर्टिकल है तो ये डायमेंशन भी वर्टिकल हो गई है। तो यहाँ पर आप दोनों सिस्टम देख रहे हैं लेकिन ये एक ही सिस्टम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप डायमेंशनिंग ऐसे करेंगे कि वो सिर्फ नीचे से पड़ी जाए, यानी सारी डायमेंशंस ऐसी होना चाहिए, सारी डायमेंशंस ऐसी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा सिस्टम यूज़ करेंगे जिसमें डायमेंशन इज़ पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट लाइन। आपकी ऑब्जेक्ट लाइन जैसी है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह का कट होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह का कट होता। अब बताइए अपन डायमेंशनिंग कैसे करते। आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे डायमेंशन लिखिए पैरेलल टू ऑब्जेक्ट लाइन, लाइक दिस, पैरेलल टू ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, तो ये 2 में से एक सिस्टम आपको यूज़ करना है। प्लस इसमें एक और है, देखिएगा ध्यान से, कि आइदर यूज़ चेन डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग, और यू कैन यूज़ बोथ डायमेंशनिंग्स। इस डायमेंशनिंग को क्या कहेंगे, ये है आपकी चेन डायमेंशनिंग, और इन डायमेंशनिंग को क्या कहेंगे, ये है आपकी पैरेलल डायमेंशनिंग। तो चेन डायमेंशनिंग में एक और बात रहती है कि आप यहाँ बहुत सारे एरोज़ लगाने के बजाय सिर्फ लास्ट 2 एरोज़ लगाएं और यहाँ पे आप डॉट लगा दें।
ये भी एक सिस्टम अपना यूज़ होता है। ओके, सो दिस इज़ योर डायमेंशनिंग चैप्टर। बस मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। अभी हर ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग अलग अलग प्रकार की होती है, जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो, चाहे मैकेनिकल में यूज़ हो, चाहे सिविल में यूज़ हो। मैंने आपको एक कॉमन डायमेंशनिंग बताया है, आप इन बातों को ध्यान रखना। ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द सम बेसिक्स, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ लाइन आपने सीख ली, डायमेंशनिंग आपने सीख ली, लेटर्स आप लोगों को बनाना आ गया है ना। अब बनाना है, आपकी क्लासें शुरू होंगी, आपको क्लास में आना है, ड्राइंग हॉल में बैठना है और अब आपको ड्राइंग बनाना है। तो फॉर ड्राइंग यानी ड्राइंग बनाने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और सम अदर एड्स की ज़रूरत है, ये आपको लेकर आना है। तो ये क्या हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बोर्ड से। ड्राइंग बोर्ड, आप अगर यहाँ पे ड्राइंग हॉल में जाएंगे ड्राइंग बनाने के लिए तो आपको वहाँ एक ड्राइंग बोर्ड मिलेगा। अपन ड्राइंग शीट हमेशा ड्राइंग बोर्ड पर ही फिट करते हैं और ये ड्राइंग बोर्ड जनरली सॉफ्ट वुड का बना होता है। तो इस ड्राइंग बोर्ड का साइज़ होता है A1। अब आप लोग फैमिलियर हैं A4 साइज़ से, आपकी जो लॉन्ग कॉपीज़ होती हैं दैट इज़ ऑफ A4 साइज़। अब आप A4 साइज़ को डबल कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा A3। अब आप A3 को फिर डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका A2 और A2 को फिर डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका A1। ओके, सो साइज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। जो भी है ये आपका ड्राइंग बोर्ड होता है A1 का, ये कहते फिक्स होता है। जो अपनी डेस्क होती है उस डेस्क पे अपन ड्राइंग बोर्ड को फिट रखते हैं। अब उस पर आपको लगाना है अपनी शीट और फिर ड्राइंग आपको बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका ड्राइंग शीट। आप जो ड्राइंग शीट लेकर आएंगे, ड्राइंग शीट का साइज़ होगा A2। ध्यान रखिएगा, अपन A1 पे ड्राइंग नहीं बनाते हैं। अपना जो क्यूरिकुलम है, अपना जो सिलेबस है, आपके यूनिवर्सिटी में जो शीट्स हैं वो हैं A2 साइज़ की शीट्स। तो अपने को A2 साइज़ की वाइट ड्राइंग शीट लेकर आना है। उस पर आजकल टाइटल ब्लॉक वगैरह बने रहते हैं, तो अपने को टाइटल ब्लॉक अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप A2 साइज़ की शीट ले आइए मार्केट से, आपको उसमें टाइटल ब्लॉक प्रिंटेड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब ड्राइंग बनाने के लिए एक छोटी ड्राफ्टिंग मशीन यूज़ होती है। पहले कई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, T² यूज़ होता था, सेट स्क्वायर्स यूज़ होते थे, लेकिन आजकल एक स्मॉल ड्राफ्टिंग मशीन आई है, इट इज़ कॉल्ड मिनी ड्राफ्टर। इसको कहते हैं मिनी ड्राफ्टर। इस मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से आप ड्राइंग शीट पर ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। इसमें एंगल्स ड्रॉ करने की भी फैसिलिटी होती है, एज वेल एज पैरेलल लाइन, इंक्लाइन लाइन, आप सभी प्रकार से ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, तो ये मिनी ड्राफ्टर आपको लेकर आना है। नेक्स्ट इज़ योर रोलर स्केल। सो जब हम क्लास करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रोलर स्केल अगर बताऊं, ये मैंने अपने पर्पज़ से बनाया है, इसमें मैंने अपनी लॉन्ग स्केल लगा ली है। मतलब एक्चुअल रोलर स्केल ये होता है, दिस इज़ योर रोलर स्केल। रोलर स्केल इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइन्स एज वेल एज परपेंडिकुलर लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, ये दोनों लाइन्स बनाने के लिए आप लोग रोलर स्केल यूज़ करते हैं। तो जनरली आपको रोलर स्केल मार्केट में दो अवेलेबल हैं, वन इज़ 16 सेंटीमीटर, अनदर इज़ 30 सेंटीमीटर। आप जो चाहे वो रोलर स्केल ले सकते हैं, लेकिन 60 सेंटीमीटर के लें तो भी ठीक है, 30 की लें तो भी ठीक है, मगर अपन प्रीफर करते हैं कि 16 सेंटीमीटर की लें, क्योंकि रोलर स्केल इज़ मेनली डिपेंड ऑन रोलर्स। ध्यान रखिएगा, रोलर स्केल इज़ मेनली डिपेंड ऑन रोलर्स। तो ये है आपका रोलर स्केल, आप इसको रोल कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप ऐसी लाइन बना रहे हैं और रोल करते करते अगर ये रोलर आपका शीट से बाहर चला गया तो फिर वो आपको इनएक्यूरेसी देगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका रोलर स्केल। ये रोलर स्केल आपको ज़रूर लाना है और डेली लेकर आना है, क्योंकि क्लास में अपन रोलर स्केल से ही ड्राइंग्स बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग क्लिप्स। ड्राइंग क्लिप्स आर यूज्ड टू फिट द ड्राइंग शीट ऑन ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि अपन ड्राइंग पिन्स नहीं यूज़ करते हैं। ड्राइंग पिन यूज़ करने से क्या होता है, ड्राइंग शीट पर होल्स हो जाते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे होल्स होते होते आपकी शीट फट भी सकती है। तो उसके लिए अपन ड्राइंग क्लिप्स यूज़ करते हैं
4 क्लिप्स का एक सेट आता है, ये आप लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केच बुक। अब ड्राइंग शीट पे अपन डेली तो ड्राइंग बनाएंगे नहीं, ड्राइंग शीट पे अपन जो ड्राइंग्स बनाएंगे दैट इज़ इन प्रैक्टिकल पीरियड और ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक। लेकिन डेली आपकी जो क्लास लगेगी उसमें आपको स्केच बुक लेकर आना है। अब स्केच बुक का साइज़ होगा आपका A3, इससे एक छोटा, आपकी समझ में आ जाएगा आपको। A4 से अगर आप हाफ करेंगे या सॉरी A4 से आप डबल करेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा। ओके, ये मार्केट में आपको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल। देन इरेज़र, शार्पनर, सैंड पेपर्स, ये तो आप लोग लाएंगे ही लाएंगे। हाँ, व्हाट इज़ सैंड पेपर? हो सकता है सैंड पेपर आपको कुछ नया लग रहा हो, ये आपको जनरली हार्डवेयर की दुकान में अवेलेबल रहता है। सैंड पेपर इज़ वन टाइप ऑफ पेपर विच इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द एज ऑफ पेंसिल। पेंसिल की जो एज होती है उसको शार्प करने के लिए अपन सैंड पेपर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन बताया, थोड़ा सा याद करिएगा। टाइप्स ऑफ लाइन में अगर ऑब्जेक्ट लाइन का थिकनेस है 0.3 mm और अगर ऐसी आपने एक पेंसिल से 10 लाइनें बना दी, 10 लाइन्स, तो आफ्टर दैट आर यू गेट द सेम थिकनेस? नो, आपकी जो पेंसिल की नोक है वो धीरे धीरे थिक होती जाती है। तो आपको टाइम टू टाइम, या मान लीजिए कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको पेंसिल को शार्प करना है, तो आपके पास एक सैंड पेपर होना चाहिए, छोटा सा पीस ऑफ पेपर। देन सेलो टेप। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग बोर्ड का साइज़ है आपका A1 और आपकी ड्राइंग शीट है A2। कल्पना करिएगा, इमेजिनेशन करिए, ड्राइंग इज़ नथिंग बट ओनली इमेजिनेशन। अब आपको इमेजिन करना है कि सपोज दिस इज़ योर ड्राइंग बोर्ड और मैं यहाँ पे इससे छोटे साइज़ की शीट लगा रहा हूँ, तो मैंने उसका ये एंड फिक्स कर दिया ड्राइंग क्लिप से, ये एंड फिक्स कर दिया, ये एंड फिक्स कर दिया, आपका एक एंड रिमेंस फ्री, आपका एक एंड फ्री रहेगा। तो इसको आपको फिक्स करने के लिए सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देन फ्रेंच कर्व्स, जैसे कि अपन ने बात करी थी सिलेबस में कि देयर आर सम इंजीनियरिंग कर्व्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू ड्रॉ। आपको इंजीनियरिंग कर्व्स ड्रॉ करना है। तो ये फ्रेंच कर्व्स होते हैं जिसमें एक ही सेट होता है, एक या 2-3 सेट्स होते हैं कर्व्स के, जिसमें सारे कर्व्स अवेलेबल रहते हैं। तो अपन उन सभी कर्व्स के उसके हेल्प से अपन कर्व्स बना सकते हैं। वैसे कोशिश करिए, अपन कोशिश करेंगे कि अपन फ्री हैंड कर्व बनाएं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। ओके, इट इज़ ऑप्शनल। देन रूलर स्केल। अब रूलर स्केल आप लोगों ने 12 इंच या 30 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ किया होगा, मेरे ख्याल से सभी ने यूज़ किया होगा। तो ध्यान देखिएगा, एक रूलर स्केल आता है जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है या उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसमें सेंटर में ऐसी वर्टिकल लाइंस बनी रहती है। ये रूलर स्केल है आपकी, उसमें सेंटर में ऐसी वर्टिकल लाइंस बनी रहती है। अगर आप वो लाएं तो इट इज़ बेटर। दैट वर्टिकल लाइंस आर यूज्ड फॉर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, देन प्रोटेक्टर, ये भी आप लोगों को पता ही है, फॉर ड्राइंग एंगल्स, आपको कोई भी एंगल्स ड्रॉ करना हो। सो प्रोटेक्टर यू आर वेरी वेल नोन, आप लोगों को मालूम है प्रोटेक्टर क्यों यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग एंगल्स। तो जनरली आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। हालांकि दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन मिनी ड्राफ्टर, बट एवरी टाइम यू हैव टू सेट द मिनी ड्राफ्टर 0। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए हम मिनी ड्राफ्टर को एक बार सेट करने के बाद उससे एंगल मेजरमेंट करने के बजाय प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, इट इज़ बेटर। ओके, सो एक प्रोटेक्टर भी आप लोग रखिएगा। एंड अनरूल्ड नोटबुक, आप लोग एक अनरूल्ड नोटबुक रखिएगा जिस पे लाइंस नहीं होना चाहिए, ब्लैंक पेपर्स होना चाहिए, ताकि आपको क्लास में नोट्स बनाने के लिए प्लस और कुछ रफ ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए और एनी टाइप ऑफ फ्री हैंड स्केचेस ड्रॉ करने के लिए आप उस अनरूल्ड स्केच बुक को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ओके, सो 2 मोर इंस्ट्रूमेंट्स रिमेनिंग। और सबसे ख़ास, अभी तक आपने जो इंस्ट्रूमेंट देखे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आपको ड्राइंग बनाना है, लेकिन ड्राइंग बनाएंगे कैसे? ड्राइंग बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं पेंसिल्स। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने ज्योमेट्री में देखा होगा, आप सर्कल कैसे बनाते हैं? कंपास से। ओके, एंड वन मोर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन योर कंपास बॉक्स, आपके बॉक्स में एक और इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, दैट इज़ डिवाइडर। आपको नहीं मालूम वो क्यों रखा रहता था, आज तक आपने यूज़ नहीं किया, हम आपको बताएंगे इस डिवाइडर का क्या यूज़ है। ओके, सो कंपास। अब आप ध्यान रखिएगा,
आपको स्कूल कंपास नहीं लेना है, आपको लेना है इंजीनियरिंग कंपास। आप जब वहाँ जाएंगे शॉपकीपर को कहेंगे कि आप इंजीनियरिंग कंपास दीजिए, वो आपको इंजीनियरिंग कंपास देगा। इसका एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी आता है, जिस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में विथ इंजीनियरिंग कंपास, डिवाइडर, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। लेकिन अभी अपने को उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ ये दो चीज़ें लेके आएंगे, 2 कंपास, 1 इज स्मॉल एंड अनदर इज लार्ज। यानी आपको जब बहुत छोटे सर्कल्स बनाने हों और प्लस वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स आपने देखे होंगे। एक ही सेंटर पे अगर मुझे 5 mm के बाद 5.2 mm, 5.2 mm के बाद 5.3 mm, यानी 0.1 mm में इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो इस स्मॉल इंजीनियरिंग कंपास में स्क्रू अरेंजमेंट होता है, जिससे आप स्मॉल डिस्टेंस भी अरेंज कर सकते हैं। तो आपको एक स्मॉल लाना है, एक लार्ज लाना है, इंजीनियरिंग कंपास। देन डिवाइडर भी आपको लाना है, जैसे कि इसका नाम है डिवाइडर, इट इज़ यूज टू डिवाइड अ लाइन। उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, वो आपको बाद में बताएंगे जब अपन उस मेथड को यूज़ करेंगे। बट डिवाइडर इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यूज टू डिवाइड अ लाइन। ओके, अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ पेंसिल्स। अब मैं पेंसिल्स पे आ रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आपका पूरा ड्राइंग, आपके पूरे ड्राइंग का इम्प्रेशन, इट इज़ डिपेंड ऑन पेंसिल्स। अगर आपने रॉन्ग पेंसिल यूज़ करी तो कितना भी अच्छा कंपास यूज़ करिए, कितना भी अच्छा मिनी ड्राफ्टर यूज़ करिए, कितनी भी अच्छी शीट यूज़ करिए, योर इम्प्रेशन इज़ बैड। सो द पेंसिल्स शुड बी गुड, वेरी गुड पेंसिल होना चाहिए, गुड क्वालिटी की पेंसिल, और प्रॉपर पेंसिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लाइंस भी बताई थी, 0.3 mm थिक लाइन, 0.2 mm, 0.1 mm। तो ये लाइंस भी किस पेंसिल से बनेगी, कैसे बनेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब पेंसिल्स, कोहिनूर क्वालिटी की पेंसिल आती है जो येलो कलर की रहती है, आप मार्केट में देखिएगा। और प्लस आप जो भी पेंसिल लाएंगे वो एक ही कंपनी की लाइए, दैट इज़ कोहिनूर, अलग अलग नहीं। फॉर एग्जांपल आपने एच बी ले आया अप्सरा का, आपने एच ले आया नटराज का, आप 2H ले आए कोहिनूर की, कि सर है तो सही 2H कोहिनूर की। नो, अगर ये अलग अलग कंपनी की पेंसिल हैं तो इट विल गिव्स यू डिफरेंट इम्प्रेशन। हो सकता है अप्सरा का एच बी नटराज के एच जैसा ही चले, क्या फ़ायदा। हो सकता है नटराज का एच कोहिनूर के 2H जैसा ही चले, क्या फ़ायदा। ठीक है, सो आपको पेंसिल्स लाना है एक ही कंपनी की, और प्लस कौन सी पेंसिल्स लाना है अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ पेंसिल। एक पेंसिल होती है HB। इसके बाद इस पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाती है, H टेंड्स फॉर हार्डनेस एंड B टेंड्स फॉर सॉफ्टनेस। तो HB जो है ये बढ़िया पेंसिल है, इसमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये डिपेंड है आपके वर्क के ऊपर, आप कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हार्डनेस बढ़ती जाती है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं 7H की पेंसिल लेके आऊँ तो क्या होगा, ये आपकी शीट को फाड़ देगी, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। तो हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करना है, यू यूज़ H, 2H और मैक्सिमम 3H। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये 3 पेंसिल यूज़ करना है और आपके पास लाइन भी 3 प्रकार की थी, याद करिएगा, 0.3 mm थिक, 0.2 mm थिक एंड 0.1 mm थिक। और इन लाइंस को अपन ने यूज़ किया था कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, डायमेंशन। ये लाइट थी, यहाँ पे लाइट भी होती जाती है पेंसिल्स। ठीक है, तो अगर आप ये 3 पेंसिल्स इन 3 स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यूज़ करें, अगर आपको ये लाइन बनाना है तो ये पेंसिल यूज़ करें, अगर आपको ये लाइन बनाना है तो ये पेंसिल यूज़ करें, आपको ये लाइन बनाना है तो ये पेंसिल यूज़ करें। ओके, और ये B पेंसिल्स जो हैं ये भी वैसी होती हैं 7B तक, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आपको इम्प्रेशन इसका दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अपन B पेंसिल्स यूज़ नहीं करते हैं, डू नॉट यूज़ B पेंसिल्स एंड ओनली यूज़ HB, H, 2H एंड 3H। स्टॉप, 3H के आगे आपको नहीं जाना है। ओके, सो दीज आर द पेंसिल्स एंड बाय यूजिंग दीज पेंसिल्स, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप इजीली बेस्ट ड्राइंग बना सकते हैं। बाकी फिर आपको प्रैक्टिस क्लास में बताएंगे।
Okay, so this is complete for introduction.